तेरा गुस्सा। मैंने जाना कल रात एक सपना देखा, पूछेगा नहीं क्या देखा? भाई अश्लील सपनों के अलावा और कुछ देखती हैं? अरे बॉडी पूछ ना, तू जब भी सोचियो गलत ही सोचियो। हमारा सपना ना घना रोमांटिक है, देख विजुअलाइज। ऐसा है, मैंने देखा कि तू और मैं हमारे गांव पहुंच गए। गांव में हमारे घर के आंगन में हम दोनों हैं और मैं जो है ना खाट पे चौधरी की तरह आधी लेटी आधी बैठी हूँ और तू सामने की अंगीठी में बैंगन भून रहा। अपने आप को गोलियों से भून देंगे, लेकिन हम आपके लिए कभी बैंगन नहीं भूनेंगे। देखिए, आपके जो सपने हैं ना कभी साकार नहीं होने वाले हैं, नेवर। सपना साकार हो ना हो, पर सजना तो तुम्हारा ही बनेगा। देखिए माशाल्लाह, आज आपसे एक बात क्लियर कर दे रहे हैं, अगर हम शादी करेंगे तो मेरा मतलब है कि कट्टो कट ओह आपसे तो हम कभी शादी नहीं करने वाले। तो अरे थारा तो बाप भी हमारे से शादी करेगा और गिल्लू चिंकी भी होंगे। हमारे फादर ने हमारी मदर से काफी साल पहले शादी कर रखी। I love mummy, I love mummy। हाँ यार, डर क्यों रहा है ना? आजा आजा आजा। एक्सक्यूज मी मैडम, टहलते टहलते कुत्ता घुमा रहा है यो अपना, यो पीनट्स बेच रहा है और मैंने पार्क खोल रहा है जो तू टहल रहा है यहाँ पे। अरे मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ये मेरा तकिया कलाम है, टहलते टहलते। ओहो, मतलब तुम्हारा तकिया खो गया और तुम्हारा नाम कलाम है, राइट? बिल्लू। अरे बोल तो रहा हूँ मैडम, मेरा नाम है बिल्लू और ये मेरे बचपन का दोस्त है टिल्लू। मैडम इसे FIR लिखवानी है टहलते टहलते, है ना टिल्लू? हाँ बिल्लू। लेकिन हुआ क्या? देखिए मैडम, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ जिसका नाम है इज्जतदार। रोज सुबह 8 बजे ना मेरी घंटी बजती है। क्या बात करते हो यार, तुम्हारी सुबह 8 बजे घंटी बजती है, मेरी रात को 8 बजे घंटी बजती है। अरे मैं वो घंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना अपने दरवाजे की घंटी की बात कर रहा हूँ। रोज सुबह 8 बजे मेरे दरवाजे की घंटी बजती है। मैं तो बहुत नींद में रहता हूँ, तो नींद में मैं दरवाजा खोलता हूँ ना तो कोई आके खींच के मुझे थप्पड़ मार के चला जाता है, बैठे बिठा है। हाँ भाई कौन हो रहा है लपड़िया जो तन्ने सवेरे सवेरे रैप्टे का नाश्ता करा रहा है? मैडम उसी का ही तो पता करना है टहलते टहलते। मैडम क्या है कि बिल्लू जब सुबह 8 बजे सो रहा होता है तो पता नहीं कौन आके इसके गाल पर थप्पड़ मार जाता है, और मैडम ये इतनी नींद में होता है कि उसका चेहरा भी नहीं देख पाता, और मैडम इतनी जोर से थप्पड़ मारता है बेचारे को। बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, मैडम इसे खुद ही नहीं पता इसे किसने थप्पड़ मारा। आप दिलवा दीजिए ने इसे थप्पड़ से छुटकारा। हाँ जी मम्मी जी, कोई रोज सुबह सुबह थप्पड़ खा के कैसे रह सकता है? रात को थप्पड़ लगे आदमी के पता ही ना चले। ओ वृद्धावस्था में बेवड़े। भाई ऐसा है, ऐसे मार पिटाई के केसेज में मरने तो जो है घना आनंद आवे। और वैसे भी ना हम तो समझ रहे थे हम ही हो रहे रैप्टा किंग। भैया दूसरा कौन पैदा हो गया है? ऐसा है बाल को इसकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने धर के लाओ। चलो अरे बिल्लू, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना यार, है। और देखो पुलिस अंकल है अपने साथ, है, बिल्कुल टेंशन नहीं। अरे एक बार देखो यार, तू अगर ऐसा चेहरा उतारेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, है? कम ऑन यार, एक तो स्माइल कर, हाँ? एक बार हंस। मैडम ऐसे मारता है। और वीर बाजू थापा मेम साहब। हाँ तो भाई वीर बहादुर, भाई तू मन बता कि थारी बिल्डिंग में ना रोज मॉर्निंग 8 बजे ना कौन व्यक्तिगण आते हैं और कौन जाते हैं? और 1 नंबर का बेकार बिल्डिंग है ये। और बिल्डिंग इज्जतदार जोकते रहो। और इसमें ना कोई आता है और ना कोई जाता है। ये लोग तो मुझको फोकट का पगार देता है, जोकते रहो। ओ थापा, जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो, वरना अगर मैडम की खोपड़ी के पागलपन के कीड़े कुलबुला गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यस भाई गोपी। हाँ जी भाई गुलगुले के घर का फोन नंबर है थारे पास? हाँ जी मम्मी जी, मेरे सारे फोन वही तो आते हैं। भाई तो ऐसा है, इसके घर पे फोन करके इसकी मिसेज ने इन्फॉर्म कर दे कि गुलगुले अब इस दुनिया में ना रहा। माफी मैडम, माफी, कंटिन्यू। हाँ भाई तू वॉचमैन, तो थारे हिसाब से सवेरे 8 बजे बाहर से कोई आता जाता ना है? ओ जी मैम साहब, जागते रहो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछता है? ओ शादी, आप कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? बिल्लो। ओ जय बीरू,
ऐसा है वॉचमैन के हिसाब से सवेरे 8 बजे कोई आता जाता ना है, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये वॉचमैन नशेड़ी है। ये नशे में रहता है जब वो थप्पड़ को मार आता है और थप्पड़ मार के चला जाता है। करेक्ट मैडम? इसका मतलब यो है कि थप्पड़ मारने वाला आदमी बाहर का आदमी ना है, बल्कि बिल्डिंग का ही आदमी से। मैडम बस एक बार उस आदमी का पता लग जाए जो ठीक 8 बजे मेरे दोस्त के गाल पर थप्पड़ मार के जाता है, फिर मैं उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारूंगा। हाँ भाई, तुम्हारी कोई पड़ोसन है? मतलब कोई पड़ोसी है? हाँ है ना, एक नहीं 3 है। ओहो, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, तीनों पर। बस तो ईब जो है ना, तीनों पड़ोसियों ने हाजिर करो बाल को। ना 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 बिल्लू, नहीं नहीं, मैं हूं ना, देख हमारे साथ सब है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं, ना ना ना, हंसो, स्माइल करो, हंस। ऐसे थप्पड़ मारता है मैडम। नाम चमन परदेसी, कसम चमेली की, चमेली इज माई वाइफ। पांडे पंडाल वाला, रियली? शायर अकबर गुस्ताख, मुलाइजा फरमाई। हैं? के फरमाऊं? मैडम ये उर्दू बोल रहा है और उर्दू में थप्पड़ को मुलायजा कहते हैं, तो जरा फरमा दीजिए। भाई ऐसा है कि ये हो रहा है, तुम्हारा पड़ोसी टिल्लू है, जी ऑल नो। तो भाई इसकी कंप्लेंट ये हो रही है कि रोज सवेरे कोई 8 बजे आके इसके मुंह पे जो है ना दर्द देने की एक रैप्टा बजा के चला जावे, और यो ना उस समय इतनी घोर गहरी जो है नींद की खुमारी में हो गए कि इसे जजमेंट ना आती कि कौन मार गया भाई। तो भाई तुम तीनों न पड़ोसी होने के नाते तुम पर ही शक की निगाह बैठी है, तो ये अपना जो है जो भी हो रहा है जुर्म कबूल कर लो, बता दो तुम तीनों में से कोई मार रहा है तो। मारा तो नहीं है, लेकिन मारने की तमन्ना रखता हूँ, कसम चमेली की। चमेली इज माई वाइफ मैडम। क्यों भाई, तेरी चमेली को इसने छेड़ दिया क्या? नहीं, हमारे घर में शादी थी, छत इसके अंडर में रहती है। हमने कहा भाई छत की चाबी दे दो, बारातियों को वहां पे बिठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और निपटा देंगे, लेकिन इसने मना कर दिया, कसम चमेली की। और तू पांडे पंडाल? अरे जब इसने छत नहीं दी से तो ये हमारे पास आया, रियली। और इसकी शादी में पंडाल बंधवा करके मैंने दिया, जिसके 2 लाख रुपए इसने आज तक हमें नहीं दिए, रियली। अरे ये छत दे देता तो मैं तो न फंसता ना, रियली। और तू उर्दू की डिक्शनरी? शायर अकबर गुस्ताख के साथ एक बार इसने गुस्ताखी की थी, मुलायजा फरमाइए। फरमा दीजिए मैडम। ये बोल। मोहतरमा, एक दफे बारिश में मेरी शायरी की किताब भीग गई थी, उसे सुखाने के लिए मैंने इसके छत पे दे डाली। इसने उसे चुरा कर उसकी शायरी को याद कर कर सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली कटीली खरबंदा को सुना दी। बस वो सुनते ही इस पे फिदा हो गई, और फिर आज वो इसकी बेगम है। हमें तो बस इसी बात का गम है। मैडम मुझे तो लगता है इन्हीं में से कोई एक है, बस एक बार पता लग जाए फिर होगा मेरा हाथ और होगा उसका। बिल्लो। अरे ना ना ओ ना, मारा फिर बाद में ना। भाई ऐसा है कि तुम तीनों के पास जो है रीजंस हो रहे हैं इसे रैप्टा मारने के, पर कानून अंधा हो गए, इसलिए हम कोई डिसीजन ले ना सकते। तो तुम तीनों जो है कल को आना, चलो निकलो, चलो नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू। और तू भाई विक्टिम प्रसाद विक्ट्री, थारे लिए काम यो है कि कल तू सवेरे सवेरे फ्रेश नाश्ता अपने गाल पे लेकर आइयो, तो हम फिंगरप्रिंट मैच करके डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन हो रहा है मेन कल्प्रिट। ओके, फीलिंग हैप्पी? ना। अरे छत की चाबी खो गई, उसमें मैं क्या करूं यार? अरे बिल्लू ना ना ना, अरे यार, अरे पुलिस हमारे साथ है ना, तू मुंह मत उतार यार, फिर देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, देख मैं अरे बिल्लू यार ऐसे क्यों कर रहा है तू? है हंस 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 हंस, स्माइल स्माइल। मैडम ऐसे मारा था। टॉपी खिला ले इसने, लॉलीपॉप खिला ले इसको, खुश कर ले, घुमा लिया कहीं, जू ले जा इसे। आ जा
अरे यार आप कब तक हम पे गिरती रहेंगी? ना जब तक तू मैंने अपनी बाहों में संभालता रहेगा ना मैं गिरती रहूंगी। अच्छा सुन, मैंने जो है ना कल रात और एक सपना देखा कि तू और मैं और तू थारे गांव पहुंच गए हैं और थारे गांव के घर के छत पे हम दोनों प्यार की पतंग उड़ा रहे हैं। थारे हाथ में मोहब्बत की चक्री से और तू इसका मांझा लपेट रहा। फिलहाल तो लपेट आप हमें रही हैं। देखिए, अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपने काम पे ध्यान दें और उस थप्पड़ वाले केस पे कंसंट्रेट करें। केस में छोड़, मन्ने बता तू अपना ब्रीफ केस लेके हमारे घर शिफ्ट होने कब आ रहा? भाई हमारे ब्रीफ केस का हैंडल तो कब का टूट चुका है मिस्टर डाल, मतलब हम उस ब्रीफ केस को कहीं लेकर जा ही नहीं सकते। इट्स ए टेक्निकल प्रॉब्लम एंड फिलहाल हमें भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। हाँ भाई शुरू करो। मैडम ये है मेरी वाइफ। हाय। सारे मैडम, ये है मेरी वाइफ कटीली खरबंदा, बैठे बिठाए। लो जी, एकदम ताजा ताजा खिला के लेके आ रही हूँ, कुछ कुछ। कटीली कैसी हो? ओ भाई पुरानी मोहब्बत के नए फसाने, ज्यादा जो है रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, यही मकबरा बना दूंगी मैं थारा। हाँ भाई गोपी गुलगुले। हाँ जी। भाई इसके गाल पे ना रैप्टे के फिंगरप्रिंट्स दिखे क्लियरली? चेक करता हूँ मैडम, नीचे आओ। 5 की 5 उंगलियां छपी हुई हैं मैडम। ये भाई तुम तीनों ना एक एक करके इसको एक रैप्टा जमाओ रेट गाल पे, तो फिर हम राइट और लेफ्ट को जो है मैच करके देखेंगे कि किसके फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं। ओके क्लियर? मैडम ऐसा क्यों? एक काम कीजिए ना, आप है ना अपने ये कागज के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स ले लो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाए, मैच कर लेना। देखो ऐसे कर लो आप। मैडम ना तू मरने सिखाएगा कैसे केस सॉल्व करूं मैं? तुम्हारी वर्दी तू पहन ले, मैं थारी बीबी के संग चली आती हूँ। सारे मैडम ठीक ही तो कह रही है, खा लो ना कुछ कुछ। हाँ यार टेंशन क्यों ले रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ऐसे तो मारेंगे और क्या। चले कटीली तुम कहती हो ना तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। आओ मारो मुझे। चलो भाई शुरू करो। भाई मारो। शुरू करो भाई, रेडी गो। नीचे आओ। ये मैच नहीं हो रहा मैडम। नेक्स्ट। नीचे आओ। ये भी मैच नहीं हो रहा मैडम। नेक्स्ट। नीचे आओ। मैडम ये भी मैच नहीं हो रहा। नहीं, क्या ऐसी थप्पड़ खाता रहेगा ये इंसान? मैडम कैसे होगी उस थप्पड़ मारने वाले की पहचान? मम्मी जी एक मिनट, ये केस जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। ये केस मुझे बहुत ही पेचीदा लगता है। ओ करमचंद न पचीदा। ऐसा है कि सारे व्यक्तिगण इंक्लूडिंग द लेडी ना अपने अपने घर को निकलो और तू यहीं रुक। चले जाएंगे मैडम, लेकिन इस चार्ली मूस ने जो हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत अफजाई की है, इसके लिए मैं इसको एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहता हूँ, कसम चमेली की। चमेली इज माय वाइफ मैडम। मिलो। एंड कटीली इज वाइफ मैडम। मिलो। एंड आई हैव नो वाइफ। मिलो। भाभी, अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है यार? भाभी को मैं संभाल लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आओ भाभी। भाई शादी तुम्हारी और भाभी हमारी। भाई ऐसा है कि अगर तू अपने इस रैप्टे की पीड़ा से जो है बचना चाह रहा है तो इसके लिए तो मैंने एक ही रास्ता दिखे अब। मैडम आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे मैं सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए सब तैयार हूँ। जो रास्ता कहेंगे वहाँ पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज कहिए जल्दी। भाई ऐसा है कि कल सवेरे तू 8 की जगह जो है ना 7 बजे का अलार्म लगाइयो और उठ के ना नहा धो के फ्रेश होके चाय कॉफी पी के ना खोल के बैठियो और जैसी घंटी बजे तू धाड़ देने की दरवाजा खोल के देख लियो कि कौन मारने आ रहा है ना। इसमें कैच की बात ये हो रही है कि यो बात कि तू 7 बजे का अलार्म लगा के उठेगा थारे अलावा और किसी को मालूम ना होनी चाहिए, थारी मैसेज को भी नहीं। कर लेगा तू, होगा थारे से यो। हाँ ओके मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे किसी और को मैनेज करना है। जाऊं? ये बिल्लो
ओ पचीदा, ऐसा है गुलगुले, एक हिंदी ट्यूटर रख इसके लिए। ऐसा है, इसकी जो नॉनसेंसिकल बातें हो रही है हमारी समझ में कोई ना आती, ना इतना भारी एक्सेंट। ठीक तो बोला था। अच्छा बोलियो जरा, पेचीदा बोलियो। पचीदा। लगा रैप्टा लगा साले ने। नहीं, आ गया टिल्लू बेचारा। लगता है आज भी इसे उसने थप्पड़ मारा। ओके बाय। ये अब फिर से कैसे हो गया यार? इस बार तो तुम 7 बजे की अलार्म लगा के उठने वाले थे और वो आदमी तो तुम्हें 8 बजे थप्पड़ मारने आता है। तुमने 7 बजे का अलार्म लगाया था कुछ और? अरे नहीं, मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन दरवाजे की घंटी 6:45 बजे बजी। मैं नींद में था, दरवाजा खोला, फिर से वो थप्पड़ मारकर चला गया और नींद की वजह से मैं देख भी नहीं पाया कि वो कौन था बैठे बिठा है। यार लेकिन उसे पता कैसे चला कि तुम इस बार 8 बजे की जगह 7 बजे उठने वाले हो? तुमने कहीं किसी को बताया? नहीं, मैंने तो अपनी वाइफ तक को नहीं बताया। कल सुबह रैप्टा खाने के बाद अपनी बीबी ने लेके चौकी में आ जाइयो। कल फिर से? क्योंकि कल का रैप्टा होगा आखिरी रैप्टा। मैडम, जैसे आपने कहा था, मैं अपनी वाइफ को लेकर आ गया हूँ कटीली। बिल्कुल सही वक्त पे आया है तू। जो आदमी तन्ने रोज रैप्टे मारता था ना, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। डोंट वरी। कहाँ है मैडम वो? वो यहाँ है। यहाँ पे कौन सो रहा है? ये सो नहीं रहा है, ये आदमी तुझे थप्पड़ मार के भाग रहा था, पर इसे ये पता नहीं था पुलिस ने चारों तरफ से इज्जतदार बिल्डिंग को घेर रखा है। जैसे इसने भागने की कोशिश की, गुलगुले ने 6 की 6 गोलियां इसके अंदर उतार दी। नहीं अशोक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। कटीली। हाँ, यो थारी बीबी कटीली और यो इसका सेल्फ कन्फेस्ड आशिक अशोक। ये पूछ अपनी बीबी से केड़े रामा मचा रखा इसने यहाँ। बोल। हाँ, ये सच है। मैं इससे नहीं, अशोक से प्यार करती हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा है और मेरा अशोक गरीब है। इसीलिए मेरे चाचा जी ने इससे शादी करवा दी। मैडम, पैसे वाला होना गुनाह है क्या? अशोक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं। बिल्लू। बिल्लू तुम? हाँ टिल्लू, तेरा दोस्त बिल्लू। ये सारा ड्रामा मैडम का था ताकि असलियत का पता लगा सके। हाँ तो भाई, प्रेम दीवानी ना पति की दुश्मन। ऐसा है, थारा अशोक जिंदा से और बड़ी जल्दी तन्ने लॉकअप में कंपनी देने भी आएगा। सो प्लीज एंजॉय योर स्टे इन द लॉकअप। डाल दो सुसरी ने अंदर। आओ जी। रेस्ट। चलिए आइए। चुप कर। थैंक यू वेरी मच मैडम। भाई ऐसा हो बिल्लू, ना अपने दोस्त का ध्यान रख और ध्यान रखियो कि दोबारा कोई इसे वैसे रैप्टे ना मारे। बिल्लू ऐसे। क्या मार रहा है यार? छोड़ दो साहब, छोड़ दो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब हम तुझे तोड़ेंगे। लेकिन क्यों? वो यूं कि तुम संजू कंट्री बार चला रहे हो, हमें कभी बुलाया नहीं यार। मतलब ये कि तुम्हारा दारू बेचने का लाइसेंस ना एक्सपायर हो चुका है। साहब, मैंने लाइसेंस रिन्यू करने का भूल गया साहब। भूल गए साहब। अबे हमारे सामने ये बोल दिया उतना ठीक है, मैडम के सामने ये बात बोली ना तो मैडम तुझे ऐसे कुछ कीजिए सब। जाके हवालात में बैठो, आज ही एसी लगा है। चलो चलो चल चल। संजू बार वाला कभी आपके काम आ सकता है साहब, सोच लो। अब जब तू हमारे काम आएगा ना, तभी तू हवालात से बाहर आएगा, समझा? चल अंदर चल। चल क्या यार तुम मुझे। बंटू वकील, मैं एक वकील हूँ। सबसे पहले मेरी एफआईआर लिखो। तुमने किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? एक लड़की के खिलाफ। तुमने उसे छेड़ा या उसने तुम्हें छेड़ा? अरे किसी को भी छेड़ा, आप एफआईआर लिखो। मैं अपने स्कूटर पर कोर्ट जा रहा था। अचानक मेरे सामने एक लड़की जीप लेकर आई। रास्ते का कीचड़ उसने मेरे मुंह पे उछाला। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लड़खड़ा गया और गिर गया।
मेरे कपड़े कीचड़ वाले हो गए। यही कपड़ों में मैं कोर्ट में गया तो अचानक मेरे क्लाइंट ने मुझे देखा और मेरे मुंह पे जोर से चांटा मारा। कहा कि तुम मेरे वकील नहीं हो सकते, जबकि मैं वकील हूं। लो भाई, ये लिखी गई तुम्हारी FIR है। एक बात बताओ, जिस लड़की ने तुम्हारा मुंह काला, मतलब जिस लड़की ने तुम्हारे पे कीचड़ उछाला था, अगर वो सामने आ जाए तुम उसको पहचान लोगे? अरे यूं पहचान जाऊंगा क्योंकि मैं वकील हूं। यही लड़की है वो। ओ, इनके ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा एक बार सोच लो, क्योंकि ये एक नंबर की अड़ियल किस्म की औरत है। मेरा मतलब है मैडम, मैं खाली इसे बता रहा था कि आप एक नंबर की शरीफ जिद्दी किस्म की लड़की हैं। देखिए, अगर ये जिद्दी है तो मैं भी एक वकील हूं और मेरी FIR तो लिख ली गई है। भाई ऐसा है ना मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूंगी इस केस में, ना मैं अपने खिलाफ खुद एक्शन लूंगी, इंसाफ दिलाऊंगी तन्ने। बस एक बार तू यो प्रूव कर दे, ना साबित कर दे कि थारे मुंह पे कीचड़ उछला था और तू कभी गिरा था। अरे यूं साबित कर दूंगा क्योंकि मैं वकील हूं। क्योंकि जब आपने मुझ पर कीचड़ उछाला तभी सामने 35 नंबर के बस स्टॉप पर एक जेंटलमैन खड़े थे। उस जेंटलमैन को मैं यहाँ पे गवाह के तौर पे लेके आऊंगा, वो साबित कर देंगे और आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि मैं वकील हूँ। चाहता हूँ। मैडम जीप देख के चलानी चाहिए ना आपको। मैडम कीचड़ क्या उछालती हैं आप? आदमी कोई उछाल देती, उसे ही उड़ा देती, खत्म कर देती उसे, अपने को क्या है? आओ शर्मा, आओ, बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ बता देना। मैं वकील हूँ। ओके। हेलो, मैं हूँ सुजीत कुमार शर्मा, अकेले में। ना तो मेले में भी होता तो क्या कर लेता तू है? मैडम, दरअसल मैं पैदा हुआ हूँ कानपुर के दाल मंडी में, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई हुई बरेली के सुभाष नगर में। अब मैं यहाँ राजाजीपुरम लखनऊ में रहता हूँ और जॉब करता हूँ मंडी परिषद में अकेले में। भाई, एक अच्छा सा घर है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं अकेले में। तो यहाँ राशन कार्ड बनवाने आया तू है? मुद्दे पे आएगा या मैं लेके आऊं तन्ने? नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। क्या है कि मैं सिटी बस के इंतजार में बस स्टॉप पे खड़ा था, वहां से एक लड़की। एक लड़की नहीं, यही लड़की शर्मा। अरे हाँ, आप ही तो थी। आप वहां जीप से निकली। अब ये भाई साहब स्कूटर पे जा रहे थे तो आपने धचाक से रास्ते का कीचड़ इन पर उड़ाया, जो इनके मुंह पर गिरा। इन्हें आगे का दिखना बंद हो गया और ये सीधे आकर हम पर लपके अकेले में। मतलब ये तुमसे टकरा गए? अरे नहीं, टकराए मतलब इन्होंने एक संभाल लिया। अरे भाई, खुद गिर गए लेकिन हमें संभाल लिया अकेले में। हाँ, मैं वकील हूँ। नहीं संभालते तो क्या होता? अरे क्या होता? सबसे पहले इनका हेलमेट जो है वो हमारी आंख को लगता तो हमारी आंख काली हो जाती। फिर इनका बम्पर हमारी टांग को लगता तो हमारी टांग टूट जाती। फिर जो है इनका हैंडल हमारे हाथ को लगता तो हमारा हाथ टूट जाता। और वरना कंधा तो उतर ही जाता अकेले में। भाई ऐसा है, कल को आना, कल बयान रिकॉर्ड करेंगे हम। है? कल क्यों? हमारा रजिस्टर खत्म हो गया है। अब हमारे पेन में रिफिल भी खत्म हो गए हैं, वो भी डलवाने वाले हैं। स्टेशनरी प्रॉब्लम, गरीब चौकी से हमारी है। टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ। नो प्रॉब्लम, मैं भी वकील हूँ। चलो चले। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, वो मिस्टर शर्मा को मैं लाने गया था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। नो प्रॉब्लम। ओहो, क्या बात है, अकेले अकेले कैसे आ गया? थारा गवाह कहाँ है, भग गया के? नहीं, मैं शर्मा को लेने जाने के लिए गया था। तो शर्मा तू अब आ रहा है यार, मैं बस स्टॉप पे तेरी वेट कर रहा था। चल अभी फटाफट बयान रिकॉर्ड करवा देते। मैं साथ में टेप रिकॉर्डर भी लाया हूँ। ये क्या हो गया शर्मा तुझे? एक तो पूरा स्कूटर मुझ पर चढ़ा दिया और ऊपर से पूछते हो क्या हुआ अकेले में। क्या कह रहे हो? पूरा स्कूटर चढ़ा दिया? जरा खुल के बताओ क्या हुआ। मैडम, ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी स्कूटर चला रहा था, एकदम टेढ़ी मेढ़ी। अचानक आकर मुझसे टकरा गया। सबसे पहले इसकी हेलमेट मेरी आंख पर लगी। ये देखिए, मेरी आंख काली हो गई। फिर इसका बम्पर मेरी टांग पर लगा, जिससे तुम्हारी टांग टूट गई। करेक्ट। फिर इसका हैंडल मेरे हाथ पर लगा, इससे तुम्हारा हाथ टूट गया। करेक्ट। और कंधा तो उन्हें देखते ही उतर गया था। यो तो जो है ना
अटेम्प्ट टू मर्डर दिखे वरने केस बनेगा। मम्मी जी इस पे कौन सी दफा लगेगी? बेटा हमारे ख्याल से तो 107 लगनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 307 लगेगी। ओहो, आर यू श्योर? अरे मैं वकील हूँ। ओहो, तो भैया एक काम कर, जब तू इतना निरा वकील हो रहा है तो जरा गोपी की मदद करा दे, एफआईआर लिखने में है हम कमजोर हो रहे थोड़े। हाँ गोपी जी लिखिए 307, साथ में 337 और 338 भी लिखना, और साथ में 32 लगाना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ये दफा से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। क्या? अच्छा अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये पलट क्यों गया। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास और एक गवाह है, जूस वाली रसीली रस्तोगी, जहां पर जाकर पानी से मेरा मुंह धोया था, और अब आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि मैं वकील हूं। चलता हूं। चले चल। आराम से, एक बीवी है, दो बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं। उई माँ! हाँ भाई, रसीली जूस वाली, अंगूर की बेटी, एप्पल की सहेली, अनार की फुप्पी। ना बात समझ में आई और समझाऊं मैं? समझ में आ गई, सब समझ में आ गई मैडम, कसम मम्मी और मौसमी की। चल जाके वहां जाके जवाब बैठे। चल चल चल। आओ यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ओ वृद्धावस्था, बुजुर्गियत की हद। ऐसा है ना, एक टांग तो कब्र में हो रही है, दूसरी ने तोड़ दूंगी मैं। बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं, बंद करो ये, हमें बंटू वकील इज कमिंग। ओके बाय। सॉरी मैडम, वो जूस वाली को मैं ढूंढने गया था लेकिन वो मिली नहीं मुझे, लेकिन आई एम ट्राइंग। ओके या कमिंग, जस्ट कमिंग। यहाँ पे क्या करी? इधर आ। तेरी दुकान पे गया था मैं, तो लोगों ने मुझे जूस वाला समझ लिया और फटाफट ऑर्डर देने लगे। 2 सेब के, 3 अनार के, 5 मौसम्बी के, सब जूस पी गए। तो कितने का जूस बेचा तुमने? अरे वो 20 अनार के और 10 मौसम्बी के। अरे मर्दूत, कसम मम्मी और मौसमी की, अनार का 40 और मौसमी का 20 रुपए होता है। हाँ तो ठीक है ना, भर दूंगा, मैं वकील हूँ। हाँ तो भाई रसीली रसवाली, भैया बोलियो आदमी थारी दुकान पे कीचड़ से सड़ा हुआ मुंह धोने आया था। अरे कसम मम्मी और मौसमी की, ये हमारी दुकान पर मुंह धोने थोड़े आया था, ये तो हमारी दुकान पर अपने दोस्तों के साथ आता है और कहता है कि जूस में शराब मिला कर दो। क्या बकवास करती है यार, अरे मैंने आज तक दारू को छुआ तक नहीं। साहब आप यहाँ? ओए संजू, तू इसे जानता है? मेरे संजू कंट्री बार के रेगुलर कस्टमर है ये। कल रात को सर आओगे ना सर? चुप बैठ। साहब मैं तुझे नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। भाई पी के ड्राइविंग करना और दिन दहाड़े जूस में शराब मिला के पीना, ना इस पे तो केस बनेगा ना बेटा गोपी? हाँ जी। तो सही है बेटा, ऐसा है केस बनाओ। मम्मी जी दफा कौन सी लगेगी जी? बेटा हमारे हिसाब से तो लगनी चाहिए 807 है। हाँ जी। 86 प्रोबेशन एक्ट। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। अरे जब थारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ना इतना स्ट्रांग हो रहा तो तू हेल्प क्यों ना कर देता हमारी? चल लिखवा गोपी के संग एफआईआर लिखवा। अरे गोपी लिखो। हाँ जी बोलो वकील साहब। 86 प्रोबेशन एक्ट और हाँ 66 AB जरूर लगाना, दुनिया का कोई भी बड़ा वकील मुझे छुड़वा ही नहीं सकता। ठीक है जी। ये यानी कि मेरे खिलाफ ही मैं? अच्छा, माने आपने इसको भी सेट कर लिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और एक गवाह है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो गवाह कौन है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वकील हूं। चल जूस वाली। जूस पीने आएंगे कभी? ओ जूस ने छोड़, चबन प्रास खाया कर ना, हो सकता है 4-5 साल और जी ले और नौकरी कर ले। सॉरी मम्मी जी,
गुड नाइट मम्मी जी, गुड मॉर्निंग जी। रात को कहाँ जाता है? घर में ना रहता तू? बस वो रात मच्छर लड़ते रहे जी, बहुत नींद नहीं है। Excuse me. Hi, I'm Vicky. Who are you? भाई आई एम चंद्रमुखी चौटाला न बाडी वांट। मेरे साथ डेट पे चलोगी? है? अरे तन्ने बेरा है डेट के ओबे हैं? घूमने चलोगी? अरे देखो बेटा, Don't call me बेटा. I'm Vicky. अरे मैडम, आपने जो फाइल मंगाई थी वो देने आया था। वो अरे बाप रे, ये यहाँ पे विकी बेटा, आपके पापा आपको बाहर ढूंढ रहे हैं, आप जरा जाओ बाहर प्लीज। मैडम, अपने वो सामने वाली खन्ना साहब है ना, उनका लड़का है और बहुत ही नॉटी है मैडम, बहुत ही नॉटी है, एकदम गड़बड़ बच्चा है मैडम। मैडम, उस दिन मेरी स्कूटर की हवा निकाल रहा था, मैंने जाकर पूछा कि बेटा मेरे स्कूटर की हवा क्यों निकाल रहे हो, तो कहने लगा पापा ने कहा है बाहर जाकर हवा खाओ, इसलिए खाने के लिए निकाल रहा हूँ। मैडम, ये और इसके दोस्त पूरा दिन बाहर खड़े रहते हैं और जब भी मैं सामने से गुजरता हूँ बोलते हैं ओ बलून जरा गैस निकाल दे वरना उड़ जाएगा। मैडम, ऐसा बच्चा ही है। अरे यो घना गड़बड़ लौंडा हो रहा है, खन्ना का लौंडा। अरे यो, अरे मन्ने डेट पे ले आना मांग रहा है यो। डेट पे? अरे खुद डेट फुट का है और मैडम को डेट पे ले जाना चाहता है। तुम जाओ यार बाहर, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ जाओ। अगली बार उठा के लेके जाऊंगा। तेरी क्या है, उठा के क्या तेरी अरे कौन हो यार? अरे गार्डन है क्या, घूम रहे हो तुम यहाँ पर, पागल हो गए हो क्या? I am चंटू। कोई बात नहीं, फिर से कहो। डॉक्टर चंटू चटकीला जल्दी में। हाँ, उस दिन हम दोनों एक ही स्कूटर पे थे, ये आगे था, मैं इसके पीछे था, तभी सामने से एक लड़की गुजरी। हे, लड़की नहीं, ये थी ये। हाँ, तभी सामने से आप आई और इसने मुझसे पीछे मुड़ के कहा चंटू देख सामने क्या माल आ रहा है। तभी आपने तेजी से कीचड़ उछाला जल्दी में और स्कूटर लड़खड़ा गया और ये गिर गया जल्दी में। ये गिर गया मतलब? स्कूटर पे तुम दोनों साथ में बैठे थे, मतलब तुम दोनों गिर गए ना? इसी को तो दोस्ती कहते हैं, इसी का नाम दोस्ती है। जैसे ये नीचे गिरने वाला था तभी इसने धीरे से मेरे कोनी मारी और मैं उचक के स्कूटर के पीछे खड़ा हो गया और ये गिर गया। तो मिल गया आपको, गवाह मिल गया। मैं भी वकील हूँ। बेटा गोपी। हाँ जी भाई क्या कहा था मन्ने देख के माल जी। भाई ईव टीजिंग का केस बनेगा। ठीक है जी। मम्मी जी, कौन सी दफा लगाऊं? भाई हमारे ख्याल से तो जो है 301 लगनी चाहिए। ओके ना 354। आर यू श्योर? मैं वकील हूँ। भाई तो जब तन्ने इतनी लोने जोरी है तो गोपी की मदद क्यों ना कर रहा है फाइल दिखाने में? माय प्लेजर। गोपी जी लिखे 354 और साथ में 21 दफा जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन दफाओं से दुनिया का कोई भी वकील मुझे बचा नहीं सकता। मतलब मेरे ही खिलाफ आपने मुझसे एफआईआर लिखवा ली। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मैंने जरूर साबित कर दी है। कुछ साबित ना हुआ है। कल को आइयो थाने में, चार्जशीट रेडी रखेंगे हम और कल को ही होगा बयान रिकॉर्ड। ओके, निकली भी यहाँ से। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? कल आ जाएंगे बयान देने के लिए, मैं आ जाऊंगा यार, टेंशन मत ले। अरे ऐसी मेरी कौन सी प्रैक्टिस चल रही है? ये बता, मेरी डिस्पेंसरी पे कभी कोई आया किसी को लेकर, कभी कोई आया किसी को लेकर? बता, कभी तूने देखा किसी को लेकर? कभी किसी ने देखा? अरे हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया, मैं वकील हूँ। चल। हे, मैं वकील हूँ। अरे चंटू। चंटू, मैं तेरे घर पे गया था तो भाभी जी कहने लगी कि चंटू तो घर पे है नहीं, तो आप ही मेरे साथ घर पे बैठ जाइए ना। तो बाद में कहने लगी कि चंटू घर पे है नहीं तो चाय तो पी के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी कि चंटू तो घर पे है ही नहीं तो आपको खाना खा के ही जाना होगा। बाद में कहने लगी
हाँ, बाद में तो तेरी साली मिली, कहने लगी कि चंटू जीजा जी तो घर पे है नहीं, तो आपको हलवा खाकर ही जाना होगा। लेकिन तो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मुझे मालूम है कि मुझे कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन तू चौकी पे गवाही देने के लिए टाइम पर ही पहुंचेगा। तू रो क्यों रहा है लेकिन? क्या हुआ? ये क्या है? क्या है ये? एक्सरे? किसका है? तेरा। मेरा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था दोस्त शराब मत पी, शराब मत पी। देख तेरा लीवर सड़ गया है। चंटू! क्या कह रहे हो तुम? हाँ। चंटू! इसका मतलब ये मर सकता है? हाँ। चंटू! ओ नो, इसका मतलब इसको फटाफट अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ। चंटू! इसका मतलब इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ। चंटू! लेकिन मैंने तो आज तक शराब को छुआ तक नहीं। भाई हर पागल यो ही कहता है कि मैं पागल ना हूं। ऐसा है कि एम्बुलेंस बाहर वेट कर रही है, अस्पताल का कमरा वेट कर रहा है, और थारा यो दोस्त तारा ऑपरेशन करने के लिए वेट कर रहा है। तो चल ऑपरेशन करा ले। लेकिन ये तो जानवरों का डॉक्टर है। तो न जानवर इंसान कोई ना होते। देख ऐसा है, फिलहाल सबसे इमरजेंसी और इमीडिएट होना है थारा ऑपरेशन। एक बार तू सही होके बाहर आ गया तो फिर जितनी सारी दफाएं लगी है ना थारे पे, उसके हिसाब से टोटल 15 साल की सजा तने हो जाएगी ना 20 साल। अरे यार यू श्योर? वकील हूं मैं। बाल को ऑपरेशन के लिए लेके जाओ साले ने। डॉक्टर, अरे ऐसे ऑपरेशन करना है, ऐसा ऑपरेशन कर कि मन में मजा आए। अंडरस्टूड? ले चलो साले को। एक मिनट प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी एफआईआर वापस लेता हूँ। शर्मा से लेकर रसीली तक और संजू से लेकर चंटू तक, जिसने जो भी कुछ किया और जिसके साथ आपने जो भी कुछ किया, मुझे सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं वकील हूँ ना।